आप सभी मैजिकल पार्टिसिपेट ब्यूटीफुल फैमिली मेंबर्स सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा आपका डे 9 मनी मैग्नेट और किस किस ने अपना होमवर्क करा? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। पूनम जी ने किया, सुनीता जी ने किया और कल्पना जी ने किया। और किसने? छाया आंटी ने किया, राइट। वाओ, थैंक यू। ओके, उषा जी ने किया है। सो मेनी पीपल। किसी का कल के चैप्टर से लेके किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कुछ शेयरिंग है क्या? शेयरिंग है किसी की? हैंड रेस कीजिए आप, जिनकी शेयरिंग है। मैं उन्हें फर्स्ट कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग कल्पना जी। हाँ, मैंने आज बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मनी के ऊपर दिया था। जो जो बिल पेड किए उसे मैंने थैंक यू पेड किया था। जो एक दो पेंडिंग थे बिल, उनके लिए लिखा था। और आज ऐसे हो गया कि जो मेरे 1 साल से पैसे अटके हुए थे, ज्यादा अमाउंट नहीं थी, 2,500 का अमाउंट था, बट आज वो सामने से होके आके मुझे जमा करके गए। वाह, अमाउंट छोटा या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कितना जल्दी आपको रिजल्ट मिला उससे फर्क पड़ता है। अमेजिंग, अमेजिंग मैजिक। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, हाँ छाया आंटी आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन, सबको जय जिनेन। मैं ना ये सबको 3 सिक्के या नोट लेके रोज ग्रेटिट्यूड देके देती हूँ। तो वो मिस वो धन के लिए कि जिसके घर में भी जाए उसके घर में बरकत रहे। तो 3 लोग रोज 3 5 रुपए को कॉइन या 10 रुपए का नोट देती हूँ। तो है ही कि हर टाइम कभी कुछ फिक इंटरेस्ट आ रहा है अकाउंट में, या बेटी का ज्वेलरी का उसका बिजनेस है, वो सेल होते रहता है, यानी चलते रहता है। तो वो सारे धन के लिए रोज ग्रेटिट्यूड देते रहती हूँ। वाओ, थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। हाँ जी, किसी और का कोई शेयरिंग? पूनम जी, सो सॉरी, आपने मैसेज भी लिखा, काफी टाइम से आप बोल रहे हो। आप हैंड रेस देखो, आपके अंदर ऑप्शन है। एक्सक्यूज मी आज मैम, आपको हैंड रेस करना है तो मुझे पता चलेगा। हाँ गुड इवनिंग मैम। मैंने हैंड रेस करा पर मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी मुझे कुछ वो नहीं हो पा रहा था, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मैम। ओके, हाँ बोलिए मैम। मैंने आज मनी के लिए ग्रेटिट्यूड किया और चांस की बात है आज ही मेरा कोई 5,000 का बिल था, तो मैंने उस पे ऑनलाइन बिल था, तो जैसा कि आपने बताया था कि एक रफ पेपर पे लिखकर आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं, तो मैंने ग्रेटिट्यूड दिया उसमें। वो तो ठीक है, पर मैम मेरा सारा फ्लो आज टूट गया। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे मैम। हम आपको देख सकते हैं। अच्छा, मेरा फ्लो आज टूट गया सारा, बिकॉज ऑफिस में इतनी हबड़ दबड़ मची पड़ी थी कोरोना के चक्कर में, और ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, तो वो सारा फ्लो मेरा खत्म हो गया। मतलब ना चाह के भी ना मुझे बोलना पड़ा। मैं नहीं किसी के बारे में बोलना चाहती थी, नहीं कुछ करना चाहती थी, और ना ही किसी की चुगली करना चाहती थी या कुछ भी समथिंग व्हाटएवर, पर हो गया आज मेरे से अपने आप ही। अब मैं उसे आंसर कैसे दूं? आंसर कैसे दूं मतलब किसको आंसर देना? जो हमारे बड़े डीजीएम लेवल पे वो सर वगैरह मैडम्स होती हैं, तो उन्हें बताना भी तो पड़ेगा ना। तो ये तो कोई चुगली नहीं हुई, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको दी गई है।
और आपको परफेक्टली उसे करना ही है, इससे चुगली नहीं कह सकते। अगर पुलिस की जिम्मेदारी आपको मिल गई, पुलिस का एक काम होता है, अगर वो उसकी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो कैसे चलेगा? ये आपकी ड्यूटी है। मैम पर मतलब एक मैम है मेरी डीजीएम लेवल पर है, वो किसी की सुनती नहीं है मैम, बस अपनी फ्लो में अपने बोलती रहती है। मतलब अगर किसी का फोन भी आ जाएगा ना तो इस कान से फोन सुन रहे हैं और उस कान से उसको सुनना पड़ता है। मतलब बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, तो वो पेशेंस मैं रखे हुए थी। पर वो फिर भी बोली जा रही थी मैम। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैम मैं कर रही हूँ 2 मिनट वेट तो करो। वो नहीं, फिर किसी और मेरी फ्रेंड का फोन आया, उसने पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो मैंने कहा मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है आज, अभी रुक जा, मैं बाद में बात करूंगी। फिर जब शाम को मैंने उससे मतलब बहुत हेडेक शेड्यूल होता है, जब मैंने शाम को उससे बात करी तो वो मैं उस मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो मैडम तो है ही ऐसी। तो मैंने मेरे मुंह से भी निकल गया, हाँ है ही ऐसी वो तो। राइट, तो आप खुद सोचिए, अब अभी आपने जो सारी बातें करी ना, उनको एक बार रिपीट इस YouTube रिकॉर्डिंग में जाके चेक कीजिएगा। आपको अभी ये समझ में तो आया ना कि आपने क्या किया? पर ये मैं बोलना नहीं जादू। चाह रही थी, इसीलिए मैं उस मैम का टॉपिक छेड़ना नहीं चाह रही थी, पर मेरी फ्रेंड ने छेड़ दिया तो मुझे बोलना ही पड़ा। हाँ, उसको समझ नहीं आ सकती। मतलब आप मैंने एक आपका कोई दोस्त है, आप उसे खींच के यहाँ पर ला सकते हो इस मीटिंग में। आप किसी के रंग में रंग गए या किसी को अपने रंग में रंग दिया, आप नेगेटिविटी के जाल में फंसे, या आपको अपने फ्रेंड को क्या कहना चाहिए था ये आपको पता है? मैम बिकॉज अंदर ही अंदर मैं सुबह अपने 10 नियामतें और अपनी वो जो मेडिटेशन है वो सब करके गई थी, पर पता नहीं मेरे से क्यों हो गया। मैं ना चाह के भी बोलना नहीं चाह रही थी, पर बस हो गया। अब मैं उसके लिए बहुत अब अंदर से हो गया तो हो गया, आपको लाइफ लाइन यूज करके अभी भी आप हो गया को और ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। आप अभी भी वही चीज कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, जैसे आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? हाँ तो आपकी जो मैम थी या जो आपके आपसे हायर लेवल पे जो लेडी बैठी है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ जी। हाँ, तो जैसे आपको वो प्रेशराइज करती है, हो सकता है उसको भी कोई प्रेशराइज आपसे भी ज्यादा करता होगा। जी। इट्स पॉसिबल। हाँ हाँ। देखिए, ये Yes. दुनिया है, यहाँ पे हर कोई अपने तरह का एक बोलते हैं ना जंग लड़ और रहा है। मैम जस्ट मैम लिसन, जब मैं बोलती हूँ तब पहले सुना कीजिए प्लीज। लेट मी कंप्लीट, उसके बाद अगर आपको आंसर सुनना है तो पेशेंस से सुनिए, पूरा समझिए, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो क्लियर कीजिए। गॉट इट? ओके मैम। थैंक यू। तो जब हर एक अपनी जिंदगी में एक बहुत अलग तरीके का युद्ध लड़ रहा है, किसी को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी को हाई प्रेशर ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन क्या हम अंतर्यामी है जो किसी के मन की बात जान सके कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में होके आया है? जान सकते हैं या नहीं? नहीं। पूनम जी अपने घर पे क्या क्या डील कर रहे होंगे, कितने प्रेशर में होंगे, उनको कितनी सारी चीजें संभालनी होगी, उनको पैसों का भी टेंशन होगा, अकेले रहते तो उसका कितना डिप्रेशन हो सकता है। क्या आपकी मैम को वो सारी चीजें पता है? हाँ, अब पता है, पहले नहीं पता थी। हाँ, तो ऐसा हर एक कोई ना कोई अपनी अपनी लाइफ में युद्ध लड़ रहा है। तो अगर किसी को आप ऐसी सिचुएशन में देखो तो आपको तो उसे और ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, और ज्यादा ब्लेसिंग देनी चाहिए, और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए कि आपको तो ये नॉलेज भी है कि मैंने राइट किया या रॉन्ग किया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तो पता ही नहीं है, जाने या अनजाने में वो ऐसी हजारों चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, राइट? राइट मैम। मैम आप अपनी फेस तो दिखाओ। मेरा वीडियो ऑन है, आई डोंट नो व्हाई, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, बट मेरा वीडियो ऑन है।
हर कोई अपनी जिंदगी में, और आज आपका ये क्वेश्चन मतलब ऐसे ही राइज नहीं हुआ है, आज का ये जो हमारा चैप्टर है ना, पूरा आप ही का आंसर इसमें दिया हुआ है। पेशेंस के साथ आज का चैप्टर आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपको आपके हर सवाल का जवाब इसमें मिलेगा। गॉट इट? ठीक है मैम। वैसे मैं सुबह जब 10 नियामतें लिखती हूँ ना, तो मैंने इसमें अपनी मैम के लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। तो जब ग्रेटिट्यूड फील होता है तो नेगेटिविटी के लिए कहीं जगह होती ही हाँ, नहीं। मतलब पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत बेकार बेकार भी बोल देती थी मैं। आज उसने मुझे बोला था, मेरे को इतना फील नहीं हुआ। मैंने उन्हें मतलब ऐसे करके छोड़ दिया, मतलब। हाँ, तो ये जैसा अभी ये जो लेवल आया है ना, एक ग्रेटिट्यूड का एक लेवल आया है आपका, जैसे ABCD, EFGHIJK हमको पूरा ABCD पढ़ना पड़ता है, हमने सिर्फ अभी 0 से स्टार्ट करके प्रैक्टिस करा है। एटलीस्ट एक लेवल आया कि आप इस चीज को समझ सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, और मुझे क्या एक्शन और रिएक्शन करना चाहिए था। राइट? तो ये भी मतलब एक अचीवमेंट की बात है, आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए कि वाओ, कि मतलब मुझे ये जागरूकता, अवेयरनेस तो आई कि हाँ मुझे किस वे में आगे बढ़ना है, और कहीं पे मैंने कुछ अगर मिस्टेक किया है तो उसको लाइफ लाइन यूज करके करेक्शन करना है, ना कि उसी को लेके पकड़ के बैठ जाना है। अभी अब जो मैम हुआ वो हुआ, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, बट आगे कल के लिए क्या कर सकते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। गॉट अब इट? मैम मैं करेक्शन कैसे करूं? करेक्शन, मतलब आपने उन्हें कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, आपने सिर्फ सुना ना। नहीं, मैं फ्लो में थोड़ा बहुत आ गई थी। मैंने भी उनको, मतलब मैंने भी अपनी फ्रेंड को बोल दिया, हाँ वो नहीं बदल सकती मैडम। ओके, तो आपकी फ्रेंड को ही बोला ना आपने? हाँ, तो आपकी फ्रेंड को अब उनकी कुछ और अच्छी क्वालिटीज, आपकी मैम मतलब स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट होना भी अच्छी क्वालिटी है। कई बार स्ट्रिक्ट होना भी अच्छी क्वालिटी है, जैसे कि मैं भी कई बार हो जाती हूँ। नहीं, सॉरी ऐसी फॉर बात नहीं, अगर वो आपको सिखाती बुरा है। लगा तो, बट कभी कभी नहीं नहीं, बहुत कोई बात जरूरी है ये चीजें, क्योंकि नहीं। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी कंपल्सरी। जी मैम। राइट? जी। हाँ, तो आप उनकी उन क्वालिटीज को ढूंढ के, जो 3% का मैंने बताया था ना, जो हमारा गया रिलेशनशिप वाला, आप वो हाँ जी। रिलेशनशिप वाला अपनी मैम के लिए भी कर सकते हैं, और जहां पे रात दिन आपको पता है कि उनके साथ आपको काम करना ही है, तो ग्रेटिट्यूड के साथ कीजिए ना। जी मैम। मैम एक और बात करनी थी। अभी वो केरला से बिलोंग करती हैं, तो केरला में बहुत सारे केसेस हैं। तो अभी वो अपने जनवरी में अपने बेटे की एंगेजमेंट के लिए वहां चली जाएंगी। तो पूरे HR ब्लॉक में डर है कि जब ये आएंगी ना, तो कोरोना लेके ही आएंगी, क्योंकि सेकंड वेव में जब कोरोना हुआ था तो सब पूरा ब्लॉक कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो अभी भी सबके मन में ये डर है। तो अब मैं इस उसको कैसे चेंज करूं? मैं आज आपको पूरे ग्रुप में, मैं आपको आज एक वॉइस मैसेज भेजती हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। और आप मतलब कैसे कंफर्म है कि वो कोरोना लेके आएंगे, आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, और अभी आप ये जो बोल रहे हो ना अपने मुंह से वर्डिंग, मे बी इट्स पॉसिबल कि आप ही उसको सच करो, आप ही उसको सच करोगे। मतलब होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप इसे अपनी जिंदगी में जरूर अट्रैक्ट कर रहे हो। आप खुद इनविटेशन दे रहे हो कि मैम आप आओ ना, तभी लेके आना गिफ्ट मेरे लिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। आप अपने मुंह से जो वर्ड्स निकालोगे, जो बोलोगे, जो चाहोगे, वो ही आपको मिलेगा। यूनिवर्स से बोलेगा तथास्तु, ले लो क्या चाहिए। तो अब इस मेंटालिटी को मैं कैसे चेंज करूं? मतलब मुझे समझ में नहीं, आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड। तो कौन चेंज करेगा? मतलब अगर आपको भूख लगी है और मैंने रोटी पकाया, मैंने खाया, तो पेट किसका भरेगा? मेरा भरेगा कि आपका भरेगा? मेरा भरेगा ना। तो आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपके डिसीजन, आपके सपने, अगर आप अपने लिए कुछ चॉइस करोगे तो आपको इफेक्ट होगा, और आपको क्या करना है आप चूज कर सकते हो। बोला ना, चॉइस आपकी है।
मैम एक तो आप दिख नहीं रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। इट्स वेरी इजी, चॉइस आपकी है। आपको ग्रेटिट्यूड लेवल में कुछ फायदा दिख रहा है, या आपके नेगेटिव जोन गॉसिप या पीठ पीछे किसी की बुराई करके आपको कुछ फायदा दिख रहा है? दोनों में से ऑप्शन है, आप क्या चुनना चाहो? मैम नेगेटिव कर हो, मैं ऑलरेडी इतनी नेगेटिव हो गई हूँ। आप इस सिंगल बात को बोल बोल के और ज्यादा एनर्जी मत दो। थे, कभी थे, अभी नहीं हूं। ओके कभी थे, अभी नहीं हूं। अब से मैंने खुद के लिए सिर्फ खुशी चूज की है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड चूज किया है और सिर्फ हैप्पीनेस चूज की है, और मैं यही करूंगी और ऐसे ही रहूंगी। तो बोला ना, वो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने के लिए आएगा ही आएगा। बातें तो बड़ी करती है पूनम, अभी करके दिखा तो पता चले। तो जो गुस्सा और जो नेगेटिविटी की एनर्जी है ना, आप उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है ग्रेटिट्यूड में। कैसे, कुछ एग्जांपल दीजिए ना। अभी थैंक यू बोल के खत्म कीजिए। ओके मैम, आई डू। ओके ओके मैम, आई विल डू। एक तो आप मुझे दिख नहीं रहे हो, ऊपर से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले आप मुझे दोबारा अनम्यूट करके या दोबारा जो भी करके इसको अपने आप को दिखाओ, तब मैं थोड़ा सा आपसे बात तो करूं, मुझे दिखे तो सही। ओके, थैंक यू पूनम जी। और मैं ही रीड करूंगी चैप्टर आज। आज के इस अमेजिंग क्वेश्चन के लिए बहुत से लोगों को आज समझ में आया होगा कि देखिए मतलब किस वे में कन्वर्सेशन जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आज आई एम सो ब्लेस्ड कि आपने ये क्वेश्चन राइज किया। इतने सारे लोगों को देखिए, मतलब इतना क्लियर अच्छे से हुआ होगा उन लोगों को। किसी का कोई क्वेश्चन है? सविता जी को देखिए कितनी हंसी आ रही है। इज इट? बट इट्स ओके। वेरी नाइस क्वेश्चन कि सच में आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हो। अभी मैं दिख रही हूँ आपको? नहीं दिख रही मैम, मैं दोबारा से वो कर रही हूँ, मतलब आ रही हूँ। ओके, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। हाँ जी, पूजा जी आपका कोई क्वेश्चन? अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ पूजा जी। मैम, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जो हम तीन तीन बॉटल्स वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं, लव, हेट एंड इग्नोरेंस, ये कौन से डे का है? ये अभी कौन से डे का था? डे 8 या डे 7 आई गेस। ओके ओके, ठीक है, मैं ये दोनों ही डेज का देख लूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो राइस डालते हैं, मतलब मुझे पूरा देखना है, क्योंकि मैं उस वक्त पूरा क्लासेस नहीं कर पाई थी जस्ट ड्यू टू हेल्थ इशू। तो मैं एक बार पूरा एक बार देखकर वो सारे जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर करके और इसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैंने आज कुछ होमवर्क किया है और इंस्टेंट मुझे रिजल्ट भी मिला है। वाओ, तो मैं और इंकरेज हो गई हूँ कि नहीं, मुझे जो भी मेरे पेंडिंग होमवर्क्स हैं वो मुझे करने हैं और करने ही करने हैं, दैट्स इट। और मैं यही ऑल कहूंगी, द जितने भी बेस्ट। पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज आप सब भी अपना होमवर्क कीजिए। आई एम श्योर कि जैसे मैं सरप्राइज हुई हूँ वैसे आप भी सरप्राइज होंगे कि यूनिवर्स के पास बहुत कुछ है देने के लिए। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। एग्जैक्टली राइट पूजा जी, एंड ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस स्टेप, इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तभी सबको बोलती हूँ ना कि मैं कुछ भी बोलूं मेरी बात पर भरोसा मत कीजिए। आप खुद एक बार टेस्ट कर लीजिए, इसको चखिए, मतलब इतना मीठा अमृत के जैसा इसका स्वाद है। जो मतलब जो इसकी हर रोज प्रैक्टिस करता है उसको तो पता है कि द बेस्ट, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप लोग पहले सुनो, सुन के समझो, समझ के अगर आपको बिलीव हो तो उस चीज को परखो, टेस्ट करो, उसके बाद भरोसा करो। और अगर एक बार भरोसा हो जाए तो इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओ। इसके बहुत सारे लेवल है और जैसे जैसे आप लेवल अप होते जाओगे ना, एक अमेजिंग मिरेकल्स वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत होगा। हर वो चीज पॉसिबल है जो आप सोच सकते हो या जो चाह सकते हो वो पा सकते हो 100%। मैम, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? श्योर।
अगर टाइम से ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैम एक्चुअली बचपन से ही एक हम मतलब कि हम अपने एनवायरनमेंट के आस-पास सुनते आ रहे हैं कि किस्मत में जो चीज़ होगी वो मिलेगी, आपको मिलेगी। क्या मैम ये प्रैक्टिस के ज़रिए हम अपनी किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमारी किस्मत अपने हाथों से लिख रहे हैं। बोला ना, एक कंप्यूटर का रिमोट होता है और आप उस टीवी की तरह हो। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में है। अब वो और कौन? आपके आसपास की सिचुएशन है, आपके घर के लोग हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, आपके इमोशन, एंगर, गुस्सा, जेलेसी, नेगेटिविटी, ये सारी चीजें आपको आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथों में लो और आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करो। इस वे में उसको लेके जाओ कि आपको आगे सब कुछ मिले और आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए आप खुद लिखो। अब मुझे परसों क्या चाहिए, 1 महीने बाद क्या चाहिए, मैं आज उस पे अगर काम करूंगी तो मुझे परसों मिलेगा ना। You are creator of your life. Everybody please listen. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अपनी जिंदगी के रचयिता हो, आप ही डायरेक्टर हो, आपकी मूवी है, जो चाहिए वो सब कुछ आप, जो हीरोइन डिसाइड करो उसके साथ डांस कर सकते हो, जैसे स्क्रिप्ट लिखना है आप अपनी लाइफ में लिख सकते हो और उस चीजों को पा सकते हो। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। सो और किसी का कोई क्वेश्चन? नो? हाँ पूनम जी, अभी दिख रही हूँ मैं? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं मैम, आप नहीं दिख रहे हो। तो आपका कुछ तो नेटवर्क इश्यू है, आज आप चेक कीजिए, ठीक है? ओके। सो आज का हमारा अमेजिंग सेशन है, डे 10, 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। सो कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इस दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है, इतना आवश्यक कोई काम नहीं है जितना कि किसी को भी धन्यवाद लौटाना, ग्रेटिट्यूड लौटाना, ब्लेसिंग देना, पॉजिटिविटी देना और सकारात्मकता में रहना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इस दुनिया का क्या है कि अप्रिशिएशन करना और धन्यवाद लौटाना। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया हो तो एक ग्रेटफुल हार्ट रहता है ना, तो वो ऑलवेज ऐसा करता है कि बदले में वो कितना ज्यादा दे सकता है और जितना ज्यादा क्वांटिटी में देता है उतना ही ज्यादा उसको मिलता है। सो देखेंगे आज के इस चैप्टर में हम डिकोड करेंगे इस पहेली को। हाँ, रीडर पूनम जी, आप रीड करेंगे? अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मैं रीड करूंगी। ओके, तो आप अपना अनम्यूट रखिए, बाकी सब लोग प्लीज म्यूट पे रहिएगा और जैसे जैसे पूनम जी रीड करती है उनके साथ आप लोगों को भी रीड करते जाना है और अपना वीडियो कंपलसरी ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं किसी को भी स्टॉप करके क्वेश्चन आंसर कर सकती हूँ और मुझे को आंसर चाहिए होंगे। मैं भूल जाती हूँ कि ये इस तक आता है। मैम कैन आई रीड? जस्ट अ सेकंड, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी। ओके, हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है।
कृतज्ञता एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है। सेकंड, हर एक पैराग्राफ के बाद आपको पॉज देना है, रुकना है। जी मैम। तो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं ना, वह 100 गुना, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, 100 गुना होकर के हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। ये इतना कर्तव्य अत्यावश्यक नहीं, अत्यावश्यक से भी बहुत ज्यादा आवश्यक है धन्यवाद लौटाना। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है ना, उसके लिए उसे धन्यवाद देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी इम्पोर्टेंट भी है। आप लोगों ने सोचा कभी कभी हम किसी को मिलते हैं ना, तो किसी से कैसा होता है, फर्स्ट साइट एट लव, सुना है ना, कि देखते ही प्यार हो गया। और कोई हमारी जिंदगी में आता है, धीरे धीरे हम उसे जानने लगते हैं, फिर फीलिंग्स क्रिएट होती है। हो सकता है वो इंसान फर्स्ट इंप्रेशन में हमको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसे समझते हैं और ज्यादा जानते हैं, मिलते हैं, और फिर कहीं जाके वो प्यार होता है, या फिर कुछ ऐसा अटैचमेंट, फ्रेंडशिप या दोस्ती, कुछ भी ऐसा होता है। हाँ या ना, किस किस ने ऐसा महसूस किया है? कई बार कई लोगों के साथ होता है। चलते हुए भी हम किसी की शक्ल देख के किसी को बहुत अच्छा लगता है, और किसी की शक्ल देख के तो देख के ही ऐसा हो जाता है, अरे छोड़ ना, कितना अजीब सी शक्ल है, मेरे को तो इससे बात करने का भी, सामने देखने का भी मन नहीं होता है कि नहीं? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। यस, ओके, एक जन तो जाग रहा है। यस यस यस, होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? कई बार हमारी फीलिंग होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, या हम कैसा महसूस करते हैं वो हम नहीं जान पाते। तो धीरे धीरे जब ज्यादा जानते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा उससे मिलते हैं, तो फिर वो हमारी आदत बन जाता है। चाया कि ऐसा होता था ना, पहले के जमाने में शादी होती थी, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, डायरेक्ट एंगेजमेंट हो जाती थी और फिर शादी करके आ जाते थे। तब काय का लव और काय का फर्स्ट साइट ऐसा कुछ नहीं होता ना, बट धीरे धीरे जैसे जैसे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर हाँ वो इंसान हमारे लिए कितना जरूरी बन जाता है। तो ऐसा होता है ना कि फीलिंग की डेली प्रैक्टिस करके हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जितना ज्यादा उस बारे में सोचते जाते हैं, उतना ही हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद लौटाना, मतलब अभी आप लोगों को लगता होगा ये क्या, एवरीडे ग्रेटिट्यूड, एवरीडे धन्यवाद, शुक्राना क्यों चाहिए, किस लिए करना है, ऐसा वैसा। तो जितना ज्यादा आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस करते जाओगे, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनने के बाद ये आपकी इतनी पक्की आदत बन जाएगी कि आपकी हर सांस से, आपकी धड़कनों में, आपकी हर बॉडी के सेल्स में और आपकी नई मेमोरी में ये इनबिल्ड हो जाएगी। मतलब तब आपको इसे करना नहीं पड़ेगा, ऑटो मोड में आ जाएगी, ऑटोमेटिक। किसी को होता है ना बहुत मुस्कुराने की आदत होती है, तो वो मुस्कुराता ही रहता है, तो वो उसकी हैबिट बन जाती है, उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड भी आपकी पर्सनालिटी, आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। इतना ज्यादा ये आवश्यक है। हाँ जी पूनम जी, कंटिन्यू कीजिए। कृतज्ञता एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर डालती है।
हाँ, नेक्स्ट रीडर विवेक जी, आप रेडी रहिएगा। पूनम जी, आपकी आवाज हम प्रॉपर नहीं सुन पा रहे, बीच में ब्रेक हो रहा है और मेरे को वो फ्लो कंटिन्यू चाहिए। तो विवेक जी, आप सुन रहे हैं? आप रेडी रहिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। नेक्स्ट से आप करिएगा। थैंक यू पूनम जी फॉर रीडिंग। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, बहुत ही शक्तिशाली, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। और आप इस ऊर्जा को जिस और चाहे उस और मोड़ सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, और ये बिल्कुल बहुत आसानी से उसी तरफ मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को एक चमचमाती जादुई धूल, मैजिकल डस्ट के जैसा समझ सकते हैं या मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, कि अरे बाप रे, इसने तो मेरे लिए ये किया है, आई एम सो ग्रेटफुल। आजकल के टाइम में कौन किसी के लिए कुछ करता है, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे को जानने समझने की तक फुर्सत नहीं है, फिर भी उसने मेरे लिए ये किया। इतनी भी हेल्प की, उतनी सी हेल्प को आप इतना बड़ा मैग्नीफाई करके जितना ज्यादा चाहिए आप अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा सकते हैं, और जिसको भी चाहिए आप इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को उस तरफ फ्लो कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप सचमुच उस जादुई धूल का छिड़काव, मतलब उस डस्ट का स्प्रिंकल किसी पर भी कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं ना, मतलब ये अदृश्य है, आप अपने थॉट से, आप अपने फिंगर से आप जस्ट स्प्रिंकल करके उसको छिड़क सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन में, कल्पना में। तो इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की तरफ पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, विवेक जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। थैंक यू विवेक जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें से अधिकतर लोग बहुत दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। आप जब चाहे सुबह उठते हो, सुबह से लेके रात तक आप ऑफिस जाते हो, वहां पे इतने लोग, बस में सफर करते हो, वहां पे इतने लोग, इस तरह हम कितने सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, ऑफिस द्वारा हो, स्टोर में हो, रेस्तरां में हो, लिफ्ट में हो, बस ट्रेन के आमने सामने हो, इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं। और जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, हम जिनसे मिलते हैं, वो हमसे नहीं, अभी हमारा अपना पर्सनल ये रिजल्ट है और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यहाँ पर इस क्लास में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आपको क्या करना है, ओनली योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, सुना है ना? तो आपको क्या करना है वो आपको याद रखना है, और कोई और क्या करना है उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। वो कर्मा, वो यूनिवर्स हमसे बहुत बड़ा है, तो जो जैसा दे रहा है ना, वो उसको लौट के आना ही है। तो आपको उस पंचायती में नहीं जाना या करेक्शन करने भी नहीं जाना। गॉट इट? राइट राइट। तो वो कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी हमसे कुछ मिल रहा है, तो हमसे 2 घड़ी बात करता है, कुछ ना कुछ हमको सर्विस देता है, या कुछ हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, तो कोई भी हो, चाहे कितना भी बुरा बर्ताव हमसे क्यों ना करे, वो हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। यहाँ पे इन लाइनों के पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी है, बहुत बड़ी पहेली। कई लोगों को हो सकता है ये बातें आज अभी समझ में नहीं आए, लेकिन आगे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये सारी पहेलियां डिकोड होती हुई समझाई देंगी और समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रही है ये लाइन। तो आप भी ये चीजों को डिस्कवर करना कि अगर ये लाइन ऐसे बोल रही है और हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों, क्या राज है इसके पीछे। तो वो क्यूरियोसिटी ऑलवेज बनाए रखना, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ जी,
उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। तो आप उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स और रेस्तरां में काम करते हैं। आप बिल पे करते हो ना, बिल पे करने के बाद कोई भी क्या सोचता है, अरे ये तो सामने वाले की ड्यूटी थी, उस वेटर ने मेरे को एक पानी का गिलास लाके दे दिया तो इसमें क्या बड़ी बात, राइट? अगर उसने फूड सर्व किया तो इसमें क्या बड़ी बात, अगर वो हमारे सामने से टेबल क्लीन करके चला गया तो इसमें क्या बड़ी बात, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना, ये तो उसका काम है, उसको करना ही चाहिए। लेकिन सोचो, क्या आप ग्रेटफुल हो उस टाइम पे कि उसने पानी का गिलास आपको ला के दिया, आपका टेबल क्लीन करा? आप उसकी जिंदगी में कभी झांक के देखा है कि मतलब वो कितनी प्रॉब्लम्स में हो के किसी मजबूरी में वहां पे काम कर रहा होगा? हो सकता है उसके सपने कुछ और हो, लेकिन किस्मत कह सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, किसी ना किसी मजबूरी में या किसी भी तरह की प्रेशर में वो वहां पे आपके लिए कुछ काम कर रहा है। तो आपका एटलीस्ट फर्ज बनता है, चाहे आप उसे पैसे दो, लेकिन आपकी एक छोटी सी मुस्कान का, आपके थैंक यू का, आपकी कृतज्ञता का हकदार तो हर इंसान है, हर इंसान। आप इसको भी रिवर्स करके देख लीजिए कि आप कोई चीज करते हो और आपको अप्रिशिएशन ना मिले तो कैसा लगता है। उस वेटर की जगह पे एक सेकंड के लिए आप खड़े हो, आप पानी का गिलास लाके सामने रखा और सामने रखे हुए वो इंसान उस साइड देखे भी नहीं, आप टेबल इतना मस्त चमका के क्लीन किया और कोई आपको कुछ बोले नहीं, वेटर चल जा जा यहाँ से फटाफट ऑर्डर लेके आ, कैसा लगेगा आपको? सोचो, आप वो वेटर हो तो। कई बार होता है ना, बस या टैक्सी में ड्राइवर है तो हम ड्राइवर से किस तरह की बात करते हैं, ये लो पैसे भैया कम कर दो, ज्यादा कर दो, आपने तो इतना लिया, ऐसा लिया वैसा लिया। कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स है, आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो लोग सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, वे अपनी सेवा के बदले आपको खुद को दे रहे हैं, अपने आप को वहां पे घिस रहे हैं एवरी डे। और आप नहीं जानते कि वो कौन कौन सी मुश्किलों को फेस करके वहां पे इतने परिवार, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए आज की इन बहुत बुरी कंडीशन में भी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो वे अपनी सेवाओं के बदले पैसा आप दे देते हो तो आपकी ड्यूटी खत्म, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेटफुल हो तो वो अपनी सेवाओं के बदले खुद को दे रहे हैं आपको, तो उनको वो बिल्कुल अपनी कृतज्ञता के, आपकी कृतज्ञता के बहुत ज्यादा हकदार हैं। बदले में आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हो। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कह सकते तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हो और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। हाँ, आप ही अपने जीवन में अच्छाई को आने से रोक रहे हो। हाँ जी। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। तो रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचो। ये रोड जो हमको एवरीडे नीट एंड क्लीन मिलता है ना, वो लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के झाड़ू लगाते हैं। ठंडी रहने दो, बारिश रहने दो, उनको उनका ड्यूटी, उनका काम करना ही पड़ता है। और अगर वो काम हमको खुद को करना पड़े तो सोचो। जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। हर बार अगर सड़कों पे खड्डे हैं तो वो रोड नए बन जाते हैं, पानी नल में प्रॉपर आता है, बिजली हमारे घर पे आती है, बिल वगैरह चेकिंग होता है, हर चीज हमको अप टू डेट मिलती है। लेकिन क्या हम उन्हें वैसा ग्रेटिट्यूड कभी देते हैं जैसा कि देना चाहिए? संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों,
सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। तो संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, हमारे बाथरूम, टॉयलेट्स को जब हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं या कहीं पे टॉयलेट का यूज हम करते हैं तो वो लोग वो सब कुछ भी क्लीन करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज, अस्पताल, रेस्तरां, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई भी करते हैं। आप उन सभी पर व्यक्तिगत रूप से अब एक आप बोलोगे हमको एक को जाके थैंक यू, अरे एक को जाके आप थैंक यू नहीं भी बोल सको तो बोलना तो चाहिए ही। अगर आपको कहीं कोई ऐसा दिखता है जो कुछ कर रहा है तो आप बिल्कुल उनको जाके उनकी आंखों में आंखें डाल के रीजन बता के आप उनको थैंक यू बोल सकते हो। और ऐसा तो जिसने किया ना उसको जो मैजिक दिखेगा ना, आप खुद ही एक्सपीरियंस करके देखो कि क्या फर्क पड़ा। और प्लीज शेयर कीजिएगा, ऐसे हजारों रिजल्ट है मेरे पास। लेकिन अगली बार जब आप उनके पास से गुजरे ना तो इस हद तक अगर आप ना जा पाओ तो ठीक है, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल, मतलब आपकी ब्लेसिंग की पूरी थॉट आप उनपे स्प्रिंकल कर सकते हो, उनपे छिड़क सकते हो। तो उस जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। बोला ना ये मैजिक, आप चाहे शब्द अगर यूज ना भी करो लेकिन आपके मन की शक्ति और वो तरंगे जो निकलेंगी ना वो सीधा उन तक पहुंचेगी। और अगली बार जब भी आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ, नीट एंड क्लीन फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपकी कामवाली ने पोछा लगाया है, तो आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो Well कौन said. कौन सोच रहा है, समझ रहा है, जाग रहे हो ना? रिप्लाई इन चैट बॉक्स, यस, नो, आई एम रेडी। यस, रवि जी रेडी हैं, और उषा जी, पूनम जी, नेहा जी, उषा जी, सिर्फ 5 लोग, कल्पना जी, शशि जी, डॉक्टर उमा जी, सविता जी, जागृति, वैशाली, छाया, सब जाग गए मैडम, सब आकाश जाग जी। गए। वाओ, थैंक यू फॉर रिप्लाई। हाँ जी, मधुमिता जी, सरोज जी, नहीं तो फिर मुझे डांट पड़ेगी, आपने हमारा नाम तो नहीं लिया। ओके, पूजा जी, छाया जी, सुषमा जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ विवेक जी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर मैजिकल डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए आपके पैसे लौटाना हो। अगर कोई आके आपको पैसे लौटाए ना तो उसको भी बोल देना थैंक यू भैया। और जब आप सच में ग्रेटिट्यूड से थैंक यू बोलोगे ना तो उसका मैजिक खुद नोटिस करना। सिर्फ आज से लेके कल सुबह से लेके शाम तक ये प्रैक्टिस करके देखना और बदले में रिजल्ट क्या आया ना जरूर शेयर करना। मतलब 101% गारंटी है कि आप जो अमेजिंग फीलिंग करोगे ना, मतलब वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग को आप फील करोगे, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। ट्राई करके देख लेना और फिर बताना। 1000% है। राइट, हाँ जी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें।
जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन को अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेकिंग कर्मचारी, मतलब आपने कभी देखा है उन लोगों को, उनका एक ड्यूटी होता है, ऑलवेज उनके फेस पे स्माइल होती है, इतना ब्यूटीफुली आपको वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज, थैंक यू नीड एनीथिंग, वी आर हियर टू हेल्प यू ऑलवेज। कितनी सारी चीजें, मतलब कितना जेंटली वो लोग आपकी केयर करते हैं। सुरक्षा कर्मी आपके सवार होते समय आपको टिकट चेक कर कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें। जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग साइड में से निकल जाते, इवन उनके गुड मॉर्निंग का सामने देख के स्माइल भी नहीं करते। कितना, मतलब आप कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, आई डोंट नो। एक बोलते हैं ना रियल लाइफ और रील लाइफ, तो बहुत लोग आजकल रील लाइफ में जी रहे हैं। आसपास क्या हो रहा है, कैसे रिएक्शन, कैसे एक्शन हमारे ऑटोमेटिक मोड पे चले गए हैं, हमको पता ही नहीं चलता और हम जरूरी भी नहीं समझते कि हमको ऐसा करना चाहिए, राइट? तो अभी से डिसाइड कीजिएगा, अभी से क्या कर रहा है उसके बारे में अवेयर हो जाइएगा, तो भी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम उड़ान के दौरान जब भी आप किसी केबिन कर्मी, उड़ान ऐसा नहीं कि फ्लाइट में, आप ट्रेन में भी जाओ, आप बस में भी जाओ, कहीं भी ट्रेवल करो, तो जो आपसे छोटे लेवल के या कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कहीं आपको यात्रा करवाते हैं या कहीं लेके जाते हैं, कुछ भी हेल्प करते हैं, तो उन सबको आपका ग्रेटिट्यूड बनता ही है किसी भी तरीके से। भोजन और पेय पदार्थ परोसना, आपकी प्लेट हटाना, कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान भी आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी भी आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आप भी यही करें, जब विमान से उतरते वक्त उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरे अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं, आकाश में आप उड़ सकते हैं, ये भी एक मैजिक ही है। आपको एकदम सही सलामत अपनी जगह, अपनी मुकाम पे वो लोग पहुंचाते हैं। हर उस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। हाँ जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। तो उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो बदले में वो आपकी कृतज्ञता के 101% हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि ये सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी का मित्र है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। तो दरअसल आपके लिए वो सिर्फ एक कर्मचारी होता है, आपके लिए सिर्फ एक इंसान होता है, आपके लिए वो एक कहते हैं ना कि हाँ पेड है, हमने सर्विस पेड की है तो इसको तो ये ड्यूटी करना ही है। लेकिन अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड डीप में देना चाहो तो आप ये सोचो कि सबसे पहले तो वो एक इंसान है, वो स्टोर कर्मचारी और वेटर जो लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं,
उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है। और जनता की सेवा करने का अर्थ है कि विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। आप उनको नेगेटिव बोलो, आप उनको गालियां दो, आप उनको किसी भी तरीके का बिहेव करो, लेकिन उनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि वो सबको एक समान समझ के सबके लिए लगातार काम करते जाते हैं, समान रूप से अपनी ड्यूटी करते हैं, जिसमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे ना, तो दूसरों की पंचायती से ज्यादा आप खुद पे ध्यान रखना कि मुझे क्या करना, और मेरे फ्रेंड क्या करते हैं, और मेरे आसपास के लोग क्या करते हैं। जिंदगी में अगर किसी चीज की अच्छी शुरुआत करनी हो ना, तो सबसे पहले कहा गया है कि खुद से शुरुआत करो। जब खुद से शुरुआत होती है ना, तो आसपास का माहौल अपने आप अच्छा बन जाता। अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो अपना घर तो कैसा कांच की जैसा चमकता है। आस पड़ोस में कचरा हो तो जब आपको लोग देखेंगे ना इतना नीट एंड क्लीन, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 ये स्प्रेड होता जाएगा। जैसे हमारी कम्युनिटी स्टार्टिंग में 20-25 लोग, अभी 50 के करीब लोग हमारी कॉल पे जुड़ रहे हैं। 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से 2000, 5000। आप सोचो तो कितना बड़ा कम्युनिटी स्प्रेड होगा इस पॉजिटिविटी का। जैसे अब आप लोगों ने अपने घर में डिसाइड किया है अपने लिए, तो धीरे धीरे इन 10 दिनों में आप कितने बदल चुके हो। आपको देख के आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो लोग भी बोलते होंगे थैंक यू थैंक यू। हर छोटी छोटी चीजों में उन्होंने नोटिस किया होगा। जैसे किसी ने शेयर किया था ना, मेरी बच्ची भी अभी थैंक यू बोलती है, ऐसा करती है। तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक स्प्रेड होगा। पहले आप, फिर आपका घर, फिर आपका परिवार, फिर आपका फ्रेंड सर्कल, फिर धीरे 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 बढ़ता ये मैजिक कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। और सोचो अगर हर कोई इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत नहीं बन जाएगी। अगर हर कोई ऐसा होगा हमारे जैसा, मतलब हम एक्चुअली खुद को कहना नहीं चाहिए कि हम अभी उतने नीट एंड क्लीन बन चुके हैं या हम लोग बहुत बड़े लेवल पे। मैं इसीलिए खुद को भी ये हर रोज याद दिलाती हूँ। मैं खुद भी उतना ही प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इसके लेवल को आगे बढ़ाती जाऊं जितना हो सके। तो अगर आप सोचो कि ये पूरी दुनिया मतलब इसी तरीके की बन गई, तो कहीं कोई मतलब नेगेटिविटी के लिए बचेगा कोई स्थान? बिल्कुल। तो शुरुआत आज अभी आप अपने आप से कर सकते हैं। सो रेडी हो? कौन कौन कर सकता है अपने आप से, या जिन्होंने कर लिया है अपनी जिंदगी में 10 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो नए हैं वो आज से अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं अपने आप की। हाँ जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति, मैडम पेज चेंज कर दीजिए मैडम। हाँ जी। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। अपनी जिंदगी का कुछ ना कुछ ऐसा युद्ध वो लड़ रहा होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी लूंगी, रियल स्टोरी है कहीं का, बट बहुत टचिंग है। हाँ, थैंक यू। अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर पाए सभी लोग, तो उन सबका भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है,
the shutter button to search. I'm audible? Yes. ओके, आपको पूरा विजुअलाइज करना है, उस चीज को इमेजिन करना है। ये स्टोरी है बट रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसा हो चुका है, सच्ची घटना है। एक बार क्या होता है, एक पिता ऑफिस में बैठे हैं और सडनली उनको फोन आता है, फोन ट्रिंग बजता है और सडनली फोन पिक करते हैं, बोलते हैं आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से अभी का अभी अस्पताल आइए। वो अपने बेटे को भागते दौड़ते जैसे तैसे अस्पताल पहुंचते हैं, फटाफट, उसमें भी आधा घंटा चला जाता है। जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पे मतलब लोग खड़े होते हैं, स्ट्रेचर पे उनका बेटा सोया हुआ रहता है और पूरा बॉडी उसका ब्लड में भीगा हुआ और बहुत बुरे तरीके का एक्सीडेंट, मतलब सीवियर कंडीशन, डेथ बेड आप उसको बोल सकते हो कि वो पड़ा है। ऐसे में उस बाप के इमोशंस क्या रहेंगे आप समझ सकते हो। वो देखता है अपने बेटे को, पूछता है क्या हुआ, इसको ट्रीटमेंट अभी तक क्यों नहीं दिया, फटाफट उसको अंदर लेके जाइए, जो प्रोसेस है वो कीजिए। ओके, वो फिर कुछ पेपर वेपर साइन करते हैं, उसमें 2-5 मिनट चले जाते हैं। डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं, बोलते हैं कि जो मेन डॉक्टर है इसका हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। अब हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा और मेन डॉक्टर है अभी किसी काम से बाहर है, उनको फोन करके बुलाया है, आपके बेटे का हार्ट काम करना बंद कर दिया है, उनको हार्ट इम्प्लांट करने की जरूरत होगी। अब सोचो, ऐसे में कहीं से सडनली एक अच्छी गुड न्यूज आती है कि हाँ हार्ट इम्प्लांटेशन के लिए मिल रहा है। वो डॉक्टर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए तो आपके बेटे की हार्ट सर्जरी फटाफट हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा। वो वेट करते हैं और एक हार्ट उनको मिल जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, और वो डॉक्टर आधा 1 घंटा लेते। इन बिटवीन उस बाप की क्या हालत होती होगी। तो जैसे ही वो डॉक्टर आते हैं, आते ही सिर्फ सीधा ऑपरेशन रूम के अंदर, और वो बाप से कुछ बात नहीं कर पाते, बट बाप मन ही मन कितना बुरा सोचता है, कैसे डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, मेरा बेटा ऐसी हालत में है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये वो, उनको इतना जल्दी आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए, सब वो मतलब थॉट अपनी। आप सोचो खुद उस जगह पे होते तो कैसे हमारे फीलिंग्स रहते। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, वो हार्ट का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उनका बेटा बच जाता है, थैंक गॉड। उसके बाद सब सर्जरी वगैरह हो जाता है, 4-5 घंटे आफ्टर एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वो बाप डॉक्टर के केबिन में आते हैं कि हाँ, अब वो डॉक्टर कहते हैं कि अब उनके पिताजी को भेजिए, मतलब जो भी उनके रिलेशन वाले हैं। वो डॉक्टर के केबिन में आते मतलब एकदम गुस्से से कि क्या डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं चलता, ब्ला ब्ला ब्ला, भला बुरा जो बोलना होता है वो बोल देता है कि आपको समझ में नहीं आता, मेरे बेटे की हालत ऐसी, कंडीशन ऐसी, आपने क्या किया, इतना लेट किया, जरा सा भी और लेट हो जाता तो क्या और की। डॉक्टर शांति से उसको सुनता है, बैठता है, 2 आंसू की बूंदें उसके मतलब गाल से रोल डाउन होती है नीचे, सिट करके बैठता है, ठीक है आपने बेटे को देखा, थैंक यू। हाँ, जब फोन आया ना मुझे, तो वो अपनी सिचुएशन बताता है कि क्यों लेट हो गया। जब फोन आया आपका, तो मेरे भी बेटे का सेम जो आपकी एज का है, उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, उसका ब्रेन डेड, मैं उसको बचा नहीं पाया। जब आपका फोन आया था, मैं वहां से हम उसको शमशान लेके जा रहे थे, उसका हार्ट काम कर रहा था, उसका हार्ट निकाल के आपके बेटे के हार्ट का जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो मेरे बेटे का हार्ट है, और मैं उसकी अस्थि को मतलब आग दे के इमीडिएट आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए आया हूँ। अब सोचिए मतलब सिचुएशन कैसी होती है, लोग क्या क्या डील करते हैं, किस तरीके का डील करते हैं, हम लोगों को 1% भी अंदाजा नहीं होता। किन लोगों की ड्यूटी होती है ना, कोरोना वॉरियर्स की, और इन लोगों की ड्यूटी मतलब डॉक्टर की ड्यूटी, नर्सेस की ड्यूटी, कैसे कैसे चीजें। अभी जो ये लास्ट पेंडेमिक गया है, इसमें कितनी ऐसी स्टोरीज हम लोगों ने सुनी होगी, सच्ची घटना। एक माँ, एक डॉक्टर, एक नर्स, मतलब 8-8 महीने तक हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है, उसकी 1-1.5 साल 2 साल की बच्ची घर पे है, वो 8 महीनों से उससे मिली नहीं। इस तरह की स्टोरीज। तो मतलब ये सब सच है कि कौन पता नहीं अपनी जिंदगी में कैसे डील करता है, हम नहीं जान सकते।
और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है और हमसे कोई नेगेटिव बिहेव करता है तो वो तो और भी ज्यादा, मतलब नॉर्मल बिहेवियर तो आम इंसान करता ही है, पर अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो अपनी जिंदगी में वो एक बहुत मतलब बुरे तरीके का युद्ध लड़ रहा होगा, इसी वजह से वो इतना नेगेटिव है। तो वो तो आपकी दयालुता, आपकी कृतज्ञता और आपके प्यार का बहुत ही ज्यादा हकदार है। यस नो? यस। सोचो वो क्या डील कर रहा होगा, हमको पता भी नहीं होता। तो कई बार जब हम आज से अभी से अपने आसपास सराउंडिंग एरिया में देखें ना कि कोई इस तरीके का बिहेव कर रहा है, तो ये होशियारी करने मत जाना कि हाँ उसने हमारे साथ तो ऐसा किया। क्या पता वो कौन सी सिचुएशन ले लड़ रहा हो, उसकी पत्नी उसको डाइवोर्स देने वाली हो, उसका बेटा उसकी सुनता नहीं हो, उसकी बेटी घर से भाग गई हो, उसको फैमिली का प्रेशर हो, उसके पास पैसे नहीं हो, हजार तरह की टेंशन होती है। तो अगर किसी ऐसे इंसान से अब आप डील करो, मिलो, समझो उसको, तो प्लीज उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी कृतज्ञता के हकदार, मतलब वो डेफिनेटली है। आज का ये चैप्टर मतलब अमेजिंग अमेजिंग है, जो समझ गया ना, इट्स अ मिरेकल। और आज के बाद आप जिसको भी देखोगे ना, इसी नजर से, इसी नजरिए से देखना, तो आपको पता चलेगा, आप फील कर पाओगे उसके पेन को। और ऐसे में आपने उसके चेहरे पर थैंक यू बोल दिया ना, तो उससे बड़ा सपोर्ट और कोई हो ही नहीं सकता। इसमें ना तो आपका पैसा लगेगा और ना ही कुछ आपका खर्च होगा, उल्टा बदले में यूनिवर्स आपको और ज्यादा भर भर के अबेंडेंस में वो हैप्पीनेस, खुशी, सुख और समृद्धि देगी। अग्री? यस मैम। यस और नो? चलिए फटाफट वापस आ जाइए। इट्स अ वेरी वेरी डीप इमोशंस, मतलब अभी आप अपनी फीलिंग्स को नोटिस कर सकते हैं कि किस तरीके का ग्रेटिट्यूड हमें उन्हें देना चाहिए, और आज दिन तक कितना ग्रेटिट्यूड ऐसे सारे लोगों के लिए पेंडिंग है हमारा, है कि नहीं? तो कितनी ब्लेसिंग भी हम उनके लिए करें। और वो लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ सफाई कर्मचारी, अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ भी आपकी कृतज्ञता की उतनी ही हकदार है, अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड भी आपकी कृतज्ञता के उतने ही हकदार है। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, हम लोग सबके लिए सोचते हैं, लेकिन अपने फर्स्ट नियर डियर उन लोगों के बारे में तो हमारे एक्सपेक्टेशन इतने बड़े बड़े होते हैं। तो उनको थोड़ा सा अभी डाउन कीजिएगा और उनको भी उस इंसान के जैसे देखिएगा कि उनको भी क्या क्या डील करना पड़ता है। आपकी वाइफ भी आपके घर पे आपके सारे काम करती है ना, आपके हस्बैंड भी बाहर के सारे काम आपके लिए करते हैं, आपके बच्चे भी आपको कहीं ना कहीं खुशी देते होंगे, आपके बड़े बूढ़े जिन्होंने आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी, घर परिवार संस्कार समाज, वो सारी चीजें सिखाई, तो हर कोई आपकी कृतज्ञता का उतना ही ज्यादा हकदार है। अंडरस्टैंड? वेल सेड मैम। जी थैंक यू आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड कि इस बार की ये सेशन 7 है, 8 है मेरा, बट अमेजिंग, मतलब आप सब लोगों में इतना ज्यादा पेशेंस और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू। आई एम सो ब्लेस्ड दैट हैव यू ऑल ऑफ यू। सो आगे स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। हाँ जी, क्योंकि दयालु बने, क्योंकि जिनसे भी आप मिलते हो वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। तो जब आप थैंक यू भी बोलते हैं ना, तो थैंक यू सिर्फ उछालना नहीं है, फेंकना नहीं है, सिर्फ चिपकाना नहीं है, दिल से उसे महसूस करना है। और जब
दिल से जुड़ी हुई सच्ची बात अगर मुंह से निकलती है ना, तो वो ऑटो सीधा दिल में उतरती है। उसके लिए कोई फेक इमोशंस या ऐसा कुछ भी करने की या ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप किसी को फोन पर भी थैंक यू देना चाहें तो धन्यवाद उसकी तरफ उछाले नहीं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, अभी विवेक जी मेरे सामने कॉल पे है, लेकिन फिर भी आई कांटेक्ट, क्योंकि जूम लाइव 1-to-1 होता है। अगर मैं ऐसा बोलूं, विवेक जी थैंक यू, आपने बुक रीडिंग किया, ओके फाइन, ये थैंक यू हो गया, एक तरह का ऐसा होता है। और थैंक यू विवेक जी ब्यूटीफुल बुक रीडिंग के लिए। उनकी आंखों में आंखें डाल के, उनको देख के, उनको रीजन बता के सच्ची में ग्रेटफुल होना। तो थैंक यू और थैंक यू में भी फर्क होता है, उसको डिफरेंस को समझिएगा। तो आपको सिर्फ उछालना नहीं है, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर एज अ एग्जाम्पल, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए जो आपने लीक से हटकर काम किया या कुछ भी छोटा बड़ा काम किया उसके लिए आपको थैंक यू। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब ये छोटी सी चीज आप करते हैं ना, प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, किसका अनम्यूट है चेक कीजिए। तो मैं आपकी कृतज्ञता का हकदार हूँ। तो सामने वाला आपकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएगा। मैंने बोला ना, एक दिन के लिए ये चैलेंज लेके देखिए कि आपके आसपास Who's this? हाँ विवेक जी अनम्यूट कीजिए खुद को। यस, हाँ कंटिन्यू कीजिए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। तो आप ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ अपना ही लॉस करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान आप अपना करेंगे। एक ऐसा अवसर जो बहुत इजी है और जिससे बहुत सारा क्रेडिट, बहुत सारा शुक्राना आपके बैंक अकाउंट में जमा होने वाला है, वो आपसे छिन जाएगा। तो मर्जी आपकी। हाँ जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया। मैं हर उस चीज को मैं हर उस चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कंटिन्यू कीजिए। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ, क्योंकि
नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, केवल सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगे हाँ, आपके घर में भी बहुत सारे लोग हैं, कहीं जा रहे हैं, आप उन्हें मना करते हैं तो वो नहीं समझते या ऐसा कुछ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप मैजिक डस्ट का उन पे प्रयोग कर सकते हैं और उनके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उल्टा आप वो टेंशन ले, अरे ये लेट हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेगेटिव देने की जगह उनके सुरक्षित घर पहुंचने, सलामती के लिए और अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हुए उनको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ उन पे मैजिक डस्ट कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कंप्यूटर पर मैजिक डस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज पर कैसे भी तनावपूर्ण स्थिति हो, आप किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स में देखें तो आप उन पर मैजिक डस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी ब्लेसिंग उनको मिले, आपका वो ग्रेटिट्यूड का पावर उनको मिले। हाँ जी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। कंटिन्यू। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हाँ, और 100 गुना होके लौटती है, 100 गुना मैग्नीफाई पावर के साथ वापस आती है। तो फायदे का सौदा है बहुत ज्यादा। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। कहते हैं ना कि जो लास्ट तक रहता है उसी को खजाना मिलता है। तो आज मतलब ये सोचिए कि कितने ब्लेस्ड है हम, 38 लोग या 36 लोग जो स्टार्टिंग में 45 अराउंड थे। तो जो लोग जा चुके हैं वो खो चुके हैं इस चीज को, जो मैजिक आज उनको मिलने वाला था, जो कल सुबह मॉर्निंग के साथ ही स्टार्ट होता है होगा। जादुई अभ्यास क्रमांक, ये आज का आपका होमवर्क है। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें,
अपनी नियामतें लिखे, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधा डायरेक्ट थैंक यू भी बोल सकते हैं। अगर नहीं बोल पाए तो सेकंड ऑप्शन उन्हें मन ही मन प्रसन्नता करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस करें। बट इफ पॉसिबल चूज ऑप्शन नंबर 1। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा मैजिकल होने वाला है। कल की सुबह बहुत मैजिकल होने वाली है और आपका होमवर्क कल मॉर्निंग सुबह होते ही शुरू हो जाएगा। तो हम आज ही रीड करेंगे कि हमको कल करना क्या है। तो अमेजिंग अमेजिंग है आपकी नई सुबह, मतलब ऐसी सुबह आपने कभी देखी नहीं होगी अपनी जिंदगी में। तो कल सुबह उठ के आपको क्या करना है, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल भी आपकी आंखें खुले, मतलब टाइम लिमिट नहीं है, लेट उठने वाले की 9 बजे क्यों ना आंख खुले, इज दैट ओके। तो जिस भी पल आपकी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह से तैयार होने तक आप किसी भी चीज को टच करें या छुए जिसका कि आपने यूज किया है। आपका टॉवेल, आपका साबुन, आपका ब्रश, आपका तौलिया, आपका बाथरूम, आपकी बेडशीट, आपके चप्पल, आपके कपड़े, आपका क्रीम, आपका पर्स, आपका परफ्यूम, व्हाटएवर, आपका गीजर, पंखा, नल, पानी, हर चीज, टॉयलेट सीट भी, तो उसका भी आप थैंक यू करें। मन ही मन आपको जिस भी चीज को आप छुए या जिसका भी आप उपयोग करें उसके लिए आपको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और जब आप ऐसा कहोगे ना, आप उन चीजों में बदलाव होता हुआ देखोगे कि उन निर्जीव चीजों से एक तरह की एनर्जी निकल रही है। आप उनमें वो मैजिक होता हुआ देखोगे कि वो सब आपको रिटर्न में थैंक यू बोल रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बातें करें, हो सकता है वो आपको अप्रिशिएट करें। आप वो मैजिक कल खुद फील करना। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और कल की बेहतरीन सुबह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। कल का सूरज आपके लिए आने वाला है, उगने वाला है एक नए उजाले और नई रोशनी के साथ। तो कल खुद के लिए मैं एक चैलेंज ले रही हूँ कि उस सूरज को कल, उस सूरज से पहले मैं उठूंगी और उसको उगता हुआ देखूंगी और एक अपना ब्यूटीफुल सेल्फी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो कोई भी इस टास्क को लेना चाहे वो ले सकता है और अमेजिंग मॉर्निंग होगी कल की, आप खुद फील कीजिएगा और जिस भी चीज का आप यूज करें ना उसको जरूर थैंक यू बोलेगा और कल शाम को इस क्लास का रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू आप सभी का। मैडम एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। हाँ जी। ये चैप्टर आज आया तो मेरे को ना 1.5 साल पहले शुरुआत जब हमने मैजिक बुक की जर्नी आपने और मैंने इकट्ठे करी थी, तो उस टाइम पे आपको याद होगा सुशांत राजपूत वाला जो केस हुआ था और मैडम ने एक हमको असाइनमेंट दिया था, उस सेम यही चैप्टर था। तो अगर आपकी इजाजत तो मैं कुछ लोगों से कह सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल। देखो हम लोगों ने जब जून के अंदर हमने ये पहली बार मैंने मैजिक बुक करी थी, तो उस टाइम जो हमारी गुरु हैं जिनके शिष्य लता जी भी है, मैं भी हूँ, आश्विन मैम ने हमारे को उस दिन टास्क दिया था कि दुनिया ऐसी इस टाइम पे कंडीशन के अंदर थी, जो लॉकडाउन 1 था, कि लोगों के बिजनेस नहीं थे, लोग बहुत नेगेटिव थे। तो उन्होंने हमारे को टास्क दिया था कि आज अपना कॉन्टेक्ट बुक खोलनी है मोबाइल के अंदर। जो पहले 20 लोग आपके आएंगे
और जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपके लिए किया है उनको फोन करके आपने धन्यवाद कहना है। और मैंने वो टास्क किया था और इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला था मेरे को कि जो लोग मेरे से बात करना छोड़ चुके थे वो आज दोबारा से कांटेक्ट में आ गए, उनका हालचाल पूछने को मिला। तो मैं ये एक जो है लता जी से बात करने मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ये ट्राई कीजिए कल, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का फिर से चला है। जैसे मैंने पूनम जी के बारे में सुना, जैसे बात कर रहे थे वो घबराए हुए हैं। तो अगर आप लोगों से बात करेंगे तो उनके अंदर भी पॉजिटिवनेस आएगी और फिर वो आपसे पूछेंगे जरूर, भैया आज क्या हुआ, तेरे को इतना पॉजिटिव कैसे बोल रहा है। देन आप हमारी मैजिक बुक के बारे में उनको डिस्कस कर सकते हैं और उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप जोड़ सकते हैं, ताकि जितनी पॉजिटिविटी हम बढ़ाएंगे, लोगों तक फैलाएंगे, उतना ही ज्यादा संसार अच्छा बनेगा और हम लोग भी उतने अच्छे बनेंगे। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी बिल्कुल, आप ये टास्क भी कर सकते हैं। सो रेडी हो ना आप लोग कल के अमेजिंग मॉर्निंग के लिए और अपने सेल्फी शेयर करने के लिए? ओके, सो देखते हैं किसका सबसे ब्यूटीफुल सेल्फी आता है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? सो क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर करके मैं जाऊंगी। सो जिसको लीव करना है आप लोग लीव कर सकते हैं। हाँ, उमा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ मैम। हाँ बोलिए। मैम आप उषा बैंगलोर से मैम। जी हाँ, मैम आपने बोला कि सबको धन्यवाद देना है और जादुई छिड़काव करना है करके। तो घर के मेंबर्स के लिए तो इजी होता है मैम, लेकिन जैसे अपने कर्मचारी लोगों को जिसको हम धन्यवाद देते जो सेवा करते हैं उनके ऊपर कैसे स्प्रिंकल करें मैम मैजिक? आपको सिर्फ वो विजुअलाइज करना है कि वो मैजिक डस्ट उनकी तरफ जा रही है। ओके ओके मैम, यही डाउट था। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू। हाँ जी, पूनम जी अनम्यूट कीजिए। मैम अभी जो आपने चैप्टर समझाया मुझे समझ आ गया। मैं जब आप बोल रहे थे कि सेवा कर्मचारियों के लिए धन्यवाद करें और दयालु बने, क्योंकि हर कोई युद्ध लड़ रहा है, तो ये समझ आ गया मुझे सारा कुछ। तो जैसे ही आप बोल रहे थे तो मैं ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आज मेरे साथ चला कैंटीन में, मैंने क्या क्या किया उस वो सारा कुछ भैया और कंडक्टर बस मेट्रो सब कुछ थॉट्स में आ गया, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली धन्यवाद निकल गया, विजुअलाइज हो गया, तो वो भी समझ में आ गया। पर मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगी मैम, मेरे को नहीं समझ में आई अभी भी। मुझे अपनी मैम के लिए जो केरला जाएंगे उनको क्या करना है, प्लीज एक बार और बता दीजिए। आपको क्या चाहिए? डर है ना मेरे को, मतलब मैं पॉजिटिव नहीं हो पा रही उस मामले में। आपको चाहिए क्या? मैं बोल के बताऊं फिर सब कुछ दोबारा से एक बार और, मतलब आपको चाहिए क्या? क्वेश्चन पूछिए खुद से, पूनम क्या मैम चाहिए तुझे? मैम वो मैं क्या बताऊं, वो केरला जाएंगी तो मेरे वो मन में कहीं भी जाने दो, आपको क्या चाहिए? मुझे उनका धन्यवाद करना है मन ही मन। तो कर दीजिए। धन्यवाद और उनको उनकी 3 अच्छी बातें सोचूं। जी बिल्कुल। आप फर्स्ट तो आज अभी ये सेशन कंप्लीट होता है ना, तो आपके घर पे एक आईना है, जी उस आईने के सामने 2 मिनट बैठिए, अपनी आंखों में देखिएगा, आईज से आईज कांटेक्ट होना चाहिए, और फिर क्वेश्चन कीजिएगा पूनम चाहिए क्या? ओके, तो वो मिरर वाली जो पूनम है ना, वो आंसर ऑटोमेटिक देगी, और वो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा कि क्या आंसर मिला, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगर इफ पॉसिबल मैं 10 o'clock 11 o'clock के बाद रिप्लाई नहीं देती हूँ,
कल मॉर्निंग में आपको जब टाइम मिलेगा मैं आपको वापस रिप्लाई दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ अंशुमन जी अनम्यूट सर। मैडम कल जो अपना धन का लाभ हुआ था उसके बारे में मैंने मॉर्निंग में बहुत ग्रेटिट्यूड की है, तो आज सुबह मुझे मॉर्निंग में दोपहर के समय में 1000 रुपीज मिले। Oh, wow. Amazing. Congratulations, sir. थैंक यू। Welcome and thank you for sharing. हाँ मेरा भी आज ब्यूटीफुल रिजल्ट था, मैंने शेयर नहीं किया। आज मुझे भी कुछ अमेजिंग गिफ्ट मिला है। कल हमारा सेशन कंप्लीट हुआ जो मनी मैग्नेट का, और आई शो यू। हाँ किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? ओके किसी और का कोई क्वेश्चन? सरोज जी हाँ पूछिए, अनम्यूट कीजिए। हो गया। हाँ सरोज जी। ये फोटो वगैरह काय में शेयर करना है वो नहीं समझा है मैंने। आज भी वो सब बिलों पे लिख के 10 बिल तैयार किया था, लेकिन कहाँ भेजना वो नहीं समझा। आपको एक नंबर दिया गया है एल्विटा करके, उस नंबर को अपने कांटेक्ट लिस्ट में सेव कर दीजिए, और उस नंबर पे अगर आप अपना होमवर्क कर जो भी करते हैं आपको सेंड करना है, तो एज योर विश, आपकी मर्जी है, आप सेंड और सबमिट करवा सकते हैं, और करवाएंगे तो रीचेक होता रहेगा अप टू यू। तो एल्विटा का जो भी नंबर है वो आप सेव करके रख लीजिए। आपको ग्रुप में मैसेज दिया है, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नंबर क्या है वैसा बता सकेंगे अभी? नंबर है, और जितने भी मेंबर्स है सभी आप मैं आज मुझे भेज थैंक यू करके मैसेज कर सकते हैं उस पे, या हाय करके मैसेज कर सकते हैं, तो आपका नंबर ऑटो सेव हो जाएगा। नंबर है 80947 हाँ 11 909 909। वापस से बोलिए एक बार। 80947 हाँ 11 909। थैंक यू मैम। वेलकम। तो आप इस पे अपना सेल्फी भी जो निकालेंगे ना, तो वो सेल्फी भी आपको उसी नंबर पे सेंड करना है, और पर्सनल मतलब कहीं पे आपका जो भी असाइनमेंट आप भेजोगे वो वहीं तक रहेगा, कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो प्राइवेसी कंप्लीटली है। दो तीन चीजें की फोटो भेजना था, लेकिन मैं कहाँ भेजू वो निकाला तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने मोबाइल नंबर में, तो डेली जो मैसेज भी रहेंगे या कुछ भी ऐसा रहता है, मेरा डेली का एक कोट भी रहता है जो मॉर्निंग के साथ ही हम व्हाट्सएप अभी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ग्रो, और हर कोई देखता है, तो एक पॉजिटिविटी की कोशिश है कि कुछ ऐसे कोट्स वगैरह स्टेटस के लिए भी आपको मिलता है, जो ग्रुप में भी मैं शेयर करती हूँ, आप उससे भी अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। हमारी इस रिकॉर्डिंग को भी आप स्टेटस पे लगा सकते हैं, ग्रुप का लिंक भी लगा सकते हैं, और जितना चाहे इस मैसेज को, इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं। अपने नियर डियर फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। वही मैंने आज 10 बिलों पे लिखा था भुगतान के लिए, धन्यवाद भुगतान के लिए, लेकिन मैं आपको भेजना चाह रही थी लेकिन भेज ना सकी। ओके तो अभी से भेजिएगा, मैं आपका वेट करूंगी कौन कौन मैसेज करता है। So thank you for today's beautiful meeting, amazing chapter, और हर उस चीज के लिए तो gratitude pray करेंगे, हमारा लास्ट प्रैक्टिस। So thank you everyone, thank you universe, thank you magic book, each and everything, हर magical participate के लिए भी जो इतना ब्यूटीफुली अपने लाइफ में वो रिजल्ट कॉज कर रहे हैं। So thank you। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म को मानते हो, उस परमात्मा, उन सब चीजों का शुक्रिया, उस यूनिवर्स का शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं अमेजिंग मॉर्निंग के साथ। सन से पहले ट्राई कीजिएगा कि सन से पहले आप उठो और उस सन को उगते हुए देखो, जो अमेजिंग पावर आप फील करोगे ना अपने आप में, ऐसा सन कभी आपने देखा ही नहीं होगा। ट्राई कीजिएगा। बाय, गुड नाइट। सूर्यवंशी है हम, अब चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। ओके ओके।